नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति में आखिर उंगली दिखाने का क्या मतलब है। आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति उंगली दिखाते हुए लगी हुई नजर आती है। आखिर इसका क्या कारण है? क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति उंगली का इशारा करते हुए नजर आती है? भीमराव जी की मूर्ति आप सभी ने देखी होंगी कि उनमें उंगली का इशारा करते हुए वो नजर आते हैं। आखिर क्या रहस्य है? आखिर क्यों वो उंगली का इशारा करते हुए दिखाई देते हैं? हमने सोशल मीडिया पर भी उनके फोटो देखे होंगे या सामाजिक स्थानों पर भी लगे हुए फोटो देखे होंगे, लगे हुए उनकी मूर्तियां देखी होंगी। तो उनकी मूर्तियां जो दिखती हैं तो उसमें वो उंगली का इशारा करते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या रहस्य है कि वो उंगली का इशारा करते हैं? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त एक बार बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के भव्य कार्यक्रम में जा रहे थे, तो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि दोस्त ये बताओ कि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों नजर आते थे? तो उसका दोस्त इस प्रश्न पर उत्तर देता है, सुनो, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही बहुत सी कड़वी यातनाएं झेली थी। जब उन्हें पाठशाला में ही पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण शिक्षक या सवर्ण कर्मचारी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अनटचेबल व्यक्ति अपने हाथ से लेकर पानी भी नहीं पी सकता था। उन्हें पाठशाला में सवर्ण जाति के शिक्षार्थियों से अलग बिठाया जाता था। कोई भी सवर्ण जाति के छात्र उनके साथ नहीं बैठते थे। उस समय उनके मन में कैसा कष्ट होता था ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन उन्होंने शिक्षा को शस्त्र बनाया और शिक्षित बनने का भरपूर प्रयास किया। जब उन्हें बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने आर्थिक सहायता देकर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, तो वे वहां से जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी भारत में स्थिति वही की वही है। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा वो छोड़ के गए थे उसी प्रकार का सब कुछ है। कोई भी अनटचेबल व्यक्ति किसी से पानी भी नहीं पी सकता, किसी के साथ भी नहीं आ जा सकता, समाज से ही उसको रहना पड़ता है। ये सारी चीजें देखकर उनको वही पीड़ा हुई जो बचपन में हो रही थी। तब उन्हें लगा कि हमारे समाज को आजादी से ज्यादा समानता की जरूरत है। तब उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, सूट बूट में रहे, अच्छा साफ सुथरा रहे, तो समाज के लोग उससे घुलेंगे मिलेंगे और समाज में परिवर्तन आएगा। और यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझे प्रेरणा मानकर, मुझे आदर्श मानकर, मेरा समाज भी साफ सुथरा और सूट बूट में रहने का प्रयास करेगा और सूट बूट में रहेगा। तो फिर वह दोस्त अपने दोस्त से बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं भी आज से सूट बूट में ही रहूंगा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछते हुए अपने दोस्त से कहा, तो फिर यह बताओ कि बाबा साहब की जेब में हमेशा कलम क्यों लगी रहती है? इसका क्या अर्थ है कि बाबा हर समय कहीं भी जाते हैं तो उनकी जेब में कलम लगी हुई दिखती है? इसका क्या अर्थ है? जब फिर उसका दोस्त उससे बोलता है कि इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं, तो सुनो कि कलम का जेब में लगे होने का अर्थ है शिक्षित होना। और वह सिर्फ कलम नहीं है बल्कि शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए एक हथियार है, जिससे बाबा साहब ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा और संविधान के निर्माता बने। तो फिर वह पहला दोस्त बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगा के रखा करूंगा और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित बनने की कोशिश करूंगा। तब फिर वह अपने मित्र से कहता है कि अच्छा, तो फिर ये बताओ कि बाबा साहब के हर मूर्ति में वे उंगली का इशारा करते हुए क्यों नजर आते हैं और उनके हाथ में कौन सी किताब दिखाई देती है? तब वह मित्र कहता है कि अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा और तर्कपूर्ण सवाल पूछा है। तो सुनो, उनके हाथ में जो किताब है वह है भारत का संविधान। इसी संविधान के द्वारा भारत देश चलता है और यह संविधान बाबा साहब और उनके सहयोगी साथियों ने मिलकर बनाया था। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी और बाबा साहब लड़ते रहे और विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता बने। विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता। और मुझे गर्व होता है कि मैं इस भारत का निवासी हूं जिसमें बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान चलता है। उस संविधान के अनुसार हम सब लोग चलते हैं और इसी संविधान से सभी को न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता मिलती है। और अब अंत में बताता हूं कि उंगली के इशारे का क्या मतलब है।
उंगली के इशारे का मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो और जाओ पहले उस संविधान में लिखे हुए अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को जानो और फिर उन पर अमल करने की कोशिश करो, उसमें अमल करने का प्रयास करो। उनमें हम कैसे अमल कर सकते हैं इस चीज का प्रयास करिए। ये प्रयास करने के बाद, अपने अधिकारों को जानने के बाद, अपने कर्तव्यों को जानने के बाद और अपने में से ही किसी योग्य व्यक्ति का चयन करो और उस चयनित व्यक्ति को संसद में भेजो जो आपके हक और अधिकारों को संसद में उठा सके और आपके लिए आवाज बन सके। और अगर सही से इस संविधान को अमल में लाना है तो योग्य और शिक्षित व्यक्तियों को ही संसद में पहुंचना पड़ेगा और जागरूक बनना पड़ेगा। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और पढ़ने के बाद शिक्षित बनो। शिक्षित बन के संसद में जाओ। जब शिक्षित लोग संसद में जाएंगे तो संविधान अच्छी तरह से चलेगा। तो फिर वह पहला दोस्त अपने दोस्त से कहता है, ठीक है मित्र, तो फिर मैं भी बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पे चलूंगा और शिक्षित बनने का प्रयास करूंगा, शिक्षित बनूंगा और शिक्षित बन के बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का पूर्ण प्रयास करूंगा। वैसे तो बाबा साहब ने कहा है कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे बताए गए मार्ग पर चलिए, मेरे बताए गए मार्ग का अनुसरण कीजिए, जिससे कि आप प्रगति कर सकें, अपने देश के लिए प्रगति कर सकें, अपने देश को आगे ले जा सकें और अपने समाज को एकत्रित करके समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि यह जानकारी उनको भी मिल सके। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।